तो मेरे दोस्तों फाइनली मेरा और आप दोनों का इंतजार खत्म। किस चीज़ का सर? रेलवे की वैकेंसीज का। कितने दिनों से हम और आप इंतजार कर रहे थे रेलवे कब वैकेंसी देगा, कब वैकेंसी देगा, लेकिन फाइनली नोटिफिकेशन आ चुका है। रेलवे की कितनी वैकेंसीज हैं, कब से फॉर्म फिल होगा, क्या एज है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ें, कितनी सैलरी मिलेगी, सब चीज़ों का आज ही डिस्कशन करते हैं। आइए, सबसे पहली बात बेटा, वैकेंसीज हैं कितनी। आप ये जान लीजिए कि दो स्तर पे वैकेंसी निकली है। एक बेटा आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, एक 12th पास होना चाहिए। देखिए अभी अभी आपने 12th पास की है, इन वैकेंसी के थ्रू अगर आपको आज ही सरकारी नौकरी मिल जाए, मतलब जब इसका पेपर होगा सिलेक्शन के बाद, तो देखो जीवन में कितनी बड़ी अचीवमेंट आपको लगेगी, है ना। तो पढ़ना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, पता नहीं कब ऑन द स्पॉट पेपर आ जाए जैसे अब होगा। सबसे पहले जान लीजिए 8,113 वैकेंसीज ग्रेजुएट बच्चों के लिए है और 3,445 ट्वेल्थ लेवल पे है। टोटल मिला के 11,558 वैकेंसीज है आप सबके लिए। बेटा इसमें जो सबसे ऊपर पोस्ट हमको दिख रही है 35,400, बेटा ये जो इसकी सैलरी है, ये सैलरी फाइनली जब आपको मिलेगी तो वो कुछ ना कुछ 68 या 70 के पास पहुंच जाती है। इनकी जो आपको दिख रही है 21,700, बेटा इनकी 38 से 40,000 तक पहुंच जाती है इन हैंड जब बात करने वाले हैं। और बाकी जैसे जैसे आपका समय बीतेगा वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। ये तो हुआ देखो बेटा कितनी वैकेंसी है और कितना पैसा मिलने वाला है ना। फिलहाल ये जानकारी आपको अट्रैक्ट करेगी क्योंकि बेटा बेरोजगारी बहुत बुरी चीज है, जान लो। आगे चलते हैं। सर जी कब से फॉर्म फिल होंगे? आप अगर ग्रेजुएट हैं तो बेटा 14 सितंबर से और 13 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 12th पास है तो आप 21 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक फॉर्म फिल करेंगे। एज क्या है सर? एज ग्रेजुएट है तो 18 से 36 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। 12वीं पास है तो आपकी एज 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि एज का कोई चक्कर नहीं, एज का कोई फंडा नहीं है। आप बहुत होता है ये, अगर इसमें आप चाहते हैं तो सिलेक्शन ले सकते हैं। फीस क्या है सर? देखो बेटा फीस का भी बड़ा बढ़िया फंडा कर रखा है इन्होंने। जो मेल कैंडिडेट हैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, बेटा उनके लिए 500 रुपये है। और बढ़िया बात, 2 फेज में हमारा एग्जाम होगा। टीयर 1 जिसको प्री बोलते हैं, टीयर 2 जिसको मेंस बोलते हैं। बेटा जैसे ही आप टीयर 1 देंगे, पहला पेपर देंगे, तो आपको 400 रुपये आपके अकाउंट में वो रिटर्न कर देंगे। तो सुनना, जब आप फॉर्म फिल करने जाओ तो किसी साइबर कैफे या जिससे भी फॉर्म फिल कराओ, बेटा ध्यान से वहां पे अकाउंट नंबर अपना ही देना, क्योंकि पैसा वापस आपके अकाउंट में आएगा। और वो लोग बड़े चालाक होते हैं, वो अपना अकाउंट वहां पे फिल कर देते हैं, वो 400 रुपये आपको ना मिलके उनको मिल जाते हैं। ध्यान रखना, केयरफुल रहना। अगर आप महिला कैंडिडेट हैं या फिर SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको सिर्फ 250 रुपये ही देना है, और वो भी आपको टीयर 1 के बाद रिटर्न हो जाएगा। यानी पैसे का खर्चा नहीं है, बस पढ़ना जरूर है। लेकिन अगली बात बेटा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है टीयर 1 का? आप एक बात देखो बड़े ध्यान से, इसमें आपको जीके 40 प्रश्न होंगे 40 अंकों के, मैथ्स के 30 प्रश्न होंगे 30 अंकों के, रीजनिंग के 30 अंक होंगे 30 ही नंबर के। टोटल मिला के 100 प्रश्न 100 अंकों के, और 90 मिनट में बेटा आपको ये पेपर अटेम्प्ट करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आंख बंद किया A फॉर एप्पल, B फॉर बेस्ट। भैया नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3, 1/3 वहां पे नेगेटिव है। और ये 1/3 इतनी सॉलिड होती है बेटा, ये आपके पेपर को फेल करा सकती है। इसलिए पूरा जानकार बनना है, इसलिए पूरा ध्यान रख के पढ़ना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी कहेंगे और काम निकल जाएगा, राइट। तो अब मुद्दा होता है कि सर जी पढ़े कहाँ से, कितनी तैयारी करें, कौन गाइड करेगा? हम ही करेंगे बेटा, चिंता मत करो। देखो बेटा, आप YouTube से पढ़ सकते हो, YouTube चैनल सुजीत सर मैथ्स। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, सुजीत सर मैथ्स। अगर टेलीग्राम कल को बंद हो भी जाता है तो हमने व्हाट्सएप चैनल बनाया है, वो भी सुजीत सर मैथ्स। सर इससे होगा क्या? बेटा यहाँ पे आपको प्रॉपर क्लासेस मिलेंगे, तीनों सब्जेक्ट की मिलेगी। हाँ, तीनों की ही मिलेंगी आपको। टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे हम आपको PDF भेजेंगे,
टेस्ट भेजेंगे, आपका डाउट सेशन का जो डिस्कशन होगा, आपको कुछ डाउट्स आएंगे तो आप मैसेज भेजेंगे, तो बेटा हम वहाँ सॉल्यूशन करके वापस आपको देने वाले हैं, राइट। अब इन सब जानकारियों के साथ एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो और जान लीजिए। देखो, फॉर्म फिल करना बड़ा आसान होता है, लेकिन बेटा उसकी तैयारी, और वो भी निरंतर हर रोज पढ़ना, ये थोड़ा सा कठिन होता है। जो स्टूडेंट ये धार लेगा कि सर इन 11,558 में से एक तो मेरे लिए है, तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, कम नहीं है ये, तो भीड़ का हिस्सा बनने से अच्छा है मेहनत इस डायरेक्शन में करो कि इनमें से एक वैकेंसी, इनमें से एक सीट तो आपकी पक्की हो ही जाए। हाँ कि ना? मेहनत करोगे कि नहीं, ये जान लो आप। एक बात बताना चाह रहा हूं बेटा, कड़ा परिश्रम, अनुशासन, निरंतर प्रयास और सहनशीलता, ये सब आपकी सफलता और अच्छे वक्त के गवाह बनेंगे अगर आपने निरंतर इन पे काम किया तो। मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं, ऑल दी वेरी बेस्ट, ताकि बेरोजगारी रूपी इस बेकार से ठप्पे, बेकार से कहते हैं ना कालिक से, आप इन्हीं वैकेंसी में अपने आप को साफ कर लो। कोई टाइड, कोई सर्फ एक्सेल ऐसा नहीं है जो आपके बेरोजगारी के धब्बे को हटा दे। सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ मेहनत, वो भी हर रोज लगातार, और उन लोगों के साथ जो कैपेबल हैं आपको इस पेपर को अच्छे से पढ़ा दें, समझा दें, जानकार बना दें, उनके साथ काम करने का जान लीजिए, उसका कोई सानी नहीं है। मतलब मेहनत करेंगे और उनके साथ मिलकर करेंगे जो आपको आपकी इस नैया को पार लगा दे। तो करोगे मेहनत कि नहीं करोगे, पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, आप तय करेंगे। जान लीजिए, मैं हूं तैयार, क्या आप हो तैयार सरकारी आदमी बनने को? तो चलिए दोस्तों, बहुत जल्दी कक्षा का लिंक आप तक भेजने वाला हूं, फिर हर रोज पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला जारी होगा। तो मेरे दोस्तों, मेरी तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।